तो आगे देखा जाओ। देखा हमनी के जो रही पिछला क्लास में हमने संख्या के बारे में, गणित के बारे में, अंक के बारे में, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जो है बेसिक जानकारी हमनी के मिल रही। लेकिन जो आज के क्लास है वो के आगे बढ़ावे की। गणित में जो है हमनी के पिछला क्लास में जो अंक के कहल जाते हैं, संख्या का है, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस सब के चर्चा पिछला क्लास में हमनी के भेल है और लगभग सबके ठीक ठाक रहल है। लेकिन अब जो है आज के क्लास में उससे आगे वाला चीज देखल जाते है। जो संख्याओं के जो प्रकार जो है, संख्याओं के जो प्रकार है वो प्रकार के बढ़िया से समझल जाते है। और देखिए आज के बाद क्लास कैला के तोरा फिर कबो दिक्कत होखे वाला ना है। समझ आओ थे नो तो इत्मीनान से, सफा गहराई रूप से ध्यान से सुना, A to Z तोहरा क्लियर हो जाते। हम आगे बढ़िए, ठीक, चलो ध्यान से समझो। सबसे पहले देखिए संख्या जो होले, संख्या मूल रूप से एक जो है दूगो प्रकार है। कई गो प्रकार है? दूगो। एगो पहला के कहल जाले वास्तविक संख्या, कथे वास्तविक संख्या, और दूसरा कहल जाले काल्पनिक संख्या। अब ध्यान से समझिए, संख्या के बारे में तो पहले बता चुकल बने कि संख्या के कहल जाते। तो जो अंकों के प्रयोग से जो चीज भी बनते वो अपने आप में संख्या है। अब जैसे में तू देखला संख्या में जैसे 572, तो बोला इस संख्या है कि ना संख्या है? बोला है 2/7 जो है इस संख्या है कि ना है? इहो संख्या है। समझ आओ थे नो, इस संख्या है। कैसे कि अंकों के प्रयोग से न बनैला। -7 संख्या है कि ना संख्या है? √4 संख्या है कि ना संख्या है? ये सब संख्या है। समझ आओ थे नो। लेकिन संख्या के जो वैरायटी जो है, वैरायटी अब एक मूल रूप से दूगो प्रकार होले। कौन कौन? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब ध्यान से समझिए, कितना बच्चा के समझे ना होले वास्तविक संख्या के कहल जाले। तो देखो वास्तविक संख्या के कहल जाले कि जौन संख्या के जिस संख्या का उपयोग करके गणित का हिसाब किताब किया जाए वास्तविक संख्या कहलाता है। अर्थात गणित में जो है, गणित जो पढ़ला उनमें जौना संख्या के प्रयोग करके हिसाब किताब करत हो, हिसाब किताब वही संख्या के वास्तविक संख्या कहल जाला। जैसे ध्यान से समझिए, बोला हिसाब जोड़ में 5 के प्रयोग करल कि ना? 2/7 आवले कि ना? गणित पढ़ लो बता, सब आयल होते। 0 आवले कि ना? माइनस वाला संख्या आवले कि ना? तो ये जोन भी संख्या, रूट वाला संख्या आवले कि ना? अपरिमेय संख्या आवले कि ना? तो ये जितना भी संख्या है ये सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के मतलब है वास्तव में, रियल में जौना संख्या के प्रयोग करके गणित के हिसाब किताब करल जाले वो सब वास्तविक संख्या है। रूट वाला, बाटा वाला, माइनस वाला, सिंपल में कोनो जैसे 5, 7, 20, 10,000, 20,000, 50,000, इस सब वास्तव में कथी है? ये वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। अब तोहरा समझ रहा होता है कि अब काल्पनिक संख्या के कहल जाते हैं। जब सब संख्या वास्तविक है तो काल्पनिक कौन? तो देखिए काल्पनिक संख्या के कहल जाले जेकर गणित में प्रयोग करके हिसाब किताब ना होले, जेकर गणित में प्रयोग करके हिसाब किताब ना करल जाले, वो केवल कल्पना मात्र है। जैसे ध्यान से समझिए, √5 बोला ये काल्पनिक संख्या है कि वास्तविक संख्या है? काल्पनिक संख्या है। का है? तो माइनस में यदि रूट में कौन हो, मतलब माइनस वाला संख्या आ जाते तो एक वर्गमूल निकलता है ना? तो वैसे यानी अब देखिए लिखल है √-7। अब बोला एक वर्गमूल निकलता है तो माइनस वाला संख्या के वर्गमूल ना निकलल है, वही से जो है एक काल्पनिक संख्या कहल जाला। अभी पहला से लेके बरहवा ले पढ़ब, बीए ले पढ़ब तो एकर चर्चा तोहरा ना मिलते। एक कोनो हिसाब किताब जोड़े में एकर कोनो प्रयोग ना है। समझ आओ थे नो। तो वही से ही काल्पनिक संख्या है। अब भोजपुरी में समझाए के वास्तविक संख्या के कहते जितना संख्या तू देखल सब संख्या वास्तविक संख्या है, बशर्ते खाली रूट में माइनस वाला संख्या ना रहे के चाहिए। यदि देखिए अब है रूट में है लेकिन रूट के अंदर माइनस ना है, तो रूट के अंदर यदि माइनस ना है और कोनो संख्या लिखल गेले तो वास्तविक संख्या होते।
बाटा में, आटा में, माइनस में, गुना में, भागा में, सब सब कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन काल्पनिक संख्या बस एक एगो होते कौन? जौन रूट में माइनस में होके। समझ आ गए? अब देखिए, अब वास्तविक संख्या के भी कई प्रकार है, एक और कई प्रकार है। जैसे एक मूल रूप से जो है एक और दूगो प्रकार है, ध्यान से समझिए। पहला के कहल जाए परिमेय संख्या, कथी? परिमेय संख्या। और दूसरा के कहल जाए अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझिए, बचपन में जब हमने छोटा रहने तो हमरा अभी तक ले समझे ना आवत ले, मतलब 10 वाले कह लेनी तब वो समझ ले परिमेय के कहल जाला। एक कारण ही है कि हमनी के जो टीचर समझावे नो हमरा दिमाग में ढुकबे ना करे, समझ आओ थे नो। लेकिन अब ध्यान से समझिए परिमेय संख्या के कहल जाला। तो देखिए, परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या के दूगो प्रकार है, कईगो बेटा है? दूगो बेटा है। कौन कौन? परिमेय, अपरिमेय। ऐसे में एक बहुत प्रकार में बांटल जाले, समझ आओ थे नो। लेकिन मूल रूप से लंग दुइगो के हम चर्चा करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या के कहल जाता है। तो देखिए, एक परिभाषा है परिमेय संख्या, जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, तो कथी? जहां P ओम Q पूर्णांक हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिभाषा कहले, जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, जहां P ओम Q पूर्णांक हो, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब जैसे देखिए, कुल मिला के कहे के अर्थ है कि कोनो भी संख्या यदि बाटा में लिखल है या लिखल जा सकत है और Q के मान जो जीरो ना होके के चाहे और ओकरा बाद में P ओम Q पूर्णांक होके के चाहे, तो कथी होता है? परिमेय संख्या। एक ध्यान से समझिए, जैसे 2/7, 2/7 हो गए, तो 2/7 जो है बोलो P बटा Q के रूप में है कि ना? P बटा Q के रूप में मतलब बाटा वाला, बाटा के ऊपर वाला अंश कह जाले, नीचे वाला के हर, तो अंश के P और हर के Q, ई समझेला ये कुछ मान सकत रहा। तो देखिए, है जो 7/2 लिखल है, तो बोले P बटा Q के रूप में है कि ना? बाटा में है कि ना? तो बाटा में है। लेकिन अब हमें देखेंगे कि Q इक्वल टू नॉट जीरो होके के चाहिए, यानी Q के मान जीरो ना हो। Q के मतलब हर में जीरो ना नु है। अब P एवं Q पूर्णांक होके चाहिए, कथी? P एवं Q जो होता है ये पूर्णांक होके के चाहिए, कथी? पूर्णांक। ये पिछला क्लास में तो बतैले हो गए कि पूर्णांक के कहल जाता है, तो पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर देने से पूर्णांक बनता है। तो पूर्णांक में जीरो वाला, माइनस वाला, ओकरा बाद में प्लस वाला, इस सभी संख्या के मिला के पूर्णांक बनाओ जाले। तो अब हमें चेक करे के तोहरा परिमेय है कि ना। तो कोनो भी संख्या के चेक करेगे तो ध्यान से समझिए, सीधे बस इतने देखिए कि P बटा Q के रूप में है कि ना। तो बोला P बटा के रूप में है कि ना, और बोला Q के मान Q इक्वल टू नॉट जीरो के मतलब बोले Q जीरो ना होके चाहिए। तो बोला Q में जीरो ना नु है, ये तो 7 है, जीरो ना रहे के चाहिए। अब बोला P एवं Q पूर्णांक है कि ना? देखा, दो पूर्णांक संख्या है कि ना, मतलब पूर्णांक में आवल है कि ना? 7 पूर्णांक है कि ना? यदि तीनों के वेरीफाई कर, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी तीनों के वेरीफाई कर दिले तो ये परिमेय संख्या होता है। अभी है कि ना है? कोनो पूछता ही का है तो बता देबा, कहिए का है कि P बटे Q के रूप में Q इक्वल टू नॉट जीरो है तथा P एवं Q पूर्णांक है, वही से परिमेय संख्या है। अरे कारण के साथ ना बता दे भैया, अब कोनो दिक्कत है? ये को ठोक न खाई नो दिक्कत। अब ध्यान से समझिए, में -4/5 बोला ई परिमेय संख्या है कि ना? इहो परिमेय संख्या है। काहे से कि बोला P बटा Q के रूप में है, बटा के रूप में है, और Q इक्वल टू नॉट जीरो है, यानी Q के मान जीरो ना है, और P एवं Q पूर्णांक है कि ना है? माइनस वाला पूर्णांक होले कि ना, प्लस वाला पूर्णांक होले कि ना, तो इहो परिमेय संख्या है। ई समझ आ गेले। अब ऐसे कई लिखल है, मान के चलो 7, अब बोला ई परिमेय संख्या है कि ना? इहो तो परिमेय संख्या है। अब कितना कोनो कहते सर जी ई तो बाटा के रूप में हइले ना है, कहा में केनो बाटा लौकत है। अरे बैला 7/1 न लिख सकत, तो बाटा के रूप में ना हो गेले। तो बोला ई बाटा वाला संख्या वाले तो परिमेय संख्या है कि ना है नु।
-7 बोला ई परिमेय संख्या है कि ना, माइनस में को प्लस में को। अब बोला 0 परिमेय संख्या है कि ना, 0 भी परिमेय संख्या है, कैसे कि 0/1 लिख सकता है कि ना, इहो बाटा में हो गए। और p/q के रूप में q इक्वल टू q के मान 0 ना नु भाई, समझ आते लो। अब p q तो पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है कि ना, 1 पूर्णांक है कि ना, तो इहो परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान से समझिए, एकरे के कह लेते हैं कि 1/0 बोला ई परिमेय संख्या है कि ना, तो ई ना है, काहे ना है? हाँ, तो जो 1/0 जो है ई बाटा के रूप में तो है वाला बात सही है, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0 गलती कर दिले कि ना। भाई तीनों बात वेरीफाई है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों बात पूरा होता है तबे परिमेय होता है। तो अब ध्यान से समझ आ तो काहे परिमेय ना है, काहे परिमेय ना है, तो नीचा ही 0 लिख देले, जबकि 0 परिमेय संख्या में ना रहे के चाहिए। ई समझ ले कि ना समझ ले? अब बोलिए, अब √4 बोला ई परिमेय संख्या है कि ना, तो एकरा बाटा में 1 लिख सकता रखी ना। अब सबसे पहले देखिए, बाटा में 1 लिखे से पहले देखिए 4 के वर्गमूल निकलबा तो 2 आ जाते, 2 दूना 4। लेकिन ध्यान से समझिए कि 2/1 अब लिखा देते कि ना, तो इहो जो है इहो परिमेय संख्या है। तब कोई सोनो पूछते तो बता देबा, समझ आओ थे नो। अब ध्यान से समझिए, अब अपरिमेय संख्या के कहल जाते। तो देखिए, अब अपरिमेय संख्या के कहल जाते। देखिए, जो रूट में होके और जेकर वर्गमूल ना निकले, जैसे देखिए √5 बोला एकर वर्गमूल निकलते नानो निकलते, तो ई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। यानी कौन संख्या है? अपरिमेय, जेकर वर्गमूल ना निकले। बोला √27 बोला ई परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या नु है, का है? एकर तो वर्गमूल ना निकलते, लेकिन एगो देता है, ध्यान समझिए, √16 ई परिमेय है कि अपरिमेय? ई परिमेय है। काहे समझ आ गए नो, काहे परिमेय है? तो 16 के निकलबा तो 4 गुना 4 करके 4 एकर निकल लो गेले, तो फिर ई 4/1 हो जाते। अब कहीं तोरा से कोनो सीधे पूछते, बोला 5 परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या, परिमेय की अपरिमेय? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। समझ आ गए नो। अब बाटा में 1 लिखा जाते, तब माइनस वाला, प्लस वाला, बाटा वाला, ये सब कोनो भी संख्या, ये सब कथिए परिमेय संख्या है। अपरिमेय कथिए तो जो रूट में होके और जेकर वर्गमूल ना निकले। समझ आओ नो। लेकिन ध्यान से समझिए, परिमेय संख्या की बेसिक जानकारी है, परिमेय संख्या की बेसिक जानकारी है। परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में भी पूछल जाए। जैसे ध्यान से समझिए, अब दशमलव वाला संख्या देखो, अब तो सिंपल संख्या हमने के पहचाने आ जाते। अब दशमलव वाला संख्या के पहचाना कि परिमेय है कि अपरिमेय। जैसे ध्यान दिए, जैसे हम तो बताइए कि संख्या जो होले एक और, जैसे देखिए हम लिख देते हैं परिमेय। कौन? परिमेय संख्या। और एक को लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए, अब तोहरा से जो पूछल जाते सवाल, जैसे 5.2 बोला ई परिमेय है कि ना है? तो इहो परिमेय है। का है? तो दशमलव उड़ेबा तो नीचा 1 0 ना हो जाते, तो ई तो हो गए 52/10। 52/10 तो बाटा के रूप में आ गए कि ना। एक कटैबो करबा तो कटियो सकत है। समझ आओ थे नो। एक कटैबा तो कटियो जाते, 2 से तो 5 होते, आ 2 से तो कथी होते? 26 होते। तो एक 26/5 बोला ई परिमेय संख्या है कि ना। तो दशमलव वाला संख्या भी अपने आप में परिमेय संख्या है। ये समझ आओ थे सबके। अरे में दिक्कत नहीं होती कोनो के, लेकिन ध्यान से समझिए। अब 1.3333 ऐसे लिखल है, बोला ई परिमेय संख्या है कि ना। तो इहो परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। जौना में ब्रेक लाग सकत है, जेकरा के p/q के रूप में लिखल जा सकत है। जैसे बोला एकरा बराबर 1.3 पर रेकरिंग लिख सकत रहा कि ना। यदि रेकरिंग लिख सकत रहा तो ये अपने आप में कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। समझ आ गए। अब एक बार तो ये बताओ तो ध्यान से समझिए कि 4.2314 बोला ई परिमेय है कि अपरिमेय है? इहो परिमेय संख्या है। कैसे कि बोला एक 7 दशमलव प्रसार नो है। दशमलव प्रसार वाला अगला जो क्लास जो है उसमें बता देबे। दशमलव प्रसार वाला, दशमलव वाला संख्या भी आपस में कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। समझ आ गए नु। अब कहबा जे अपरिमेय कथी, जब सभी एथिए हो जाते तो देखिए ध्यान समझिए,
कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कहल जाए। जैसे देखिए ऐसे तो रूट वाला जैसे 5 हो गए तो यह परिमेय हो गए, लेकिन जैसे देखिए दशमलव में रहते तो 1.3214572172172572 ऐसे कुछ करके लिखा रहते। अब बोला में ब्रेक लागत है नखै लागत, एकरा अगला कथी होते कोनो संख्या के रिपीट थोड़े करते, तो ई कौन संख्या हो जाते अपरिमेय संख्या, जौना में पते ना लगे कि आगा कथी होते, तो ई कौन संख्या हो जाते अपरिमेय संख्या। लेकिन एगो चीज अलग ब्रेक लगे, जैसे देखिए 1.324324 अब बोले परिमेय की अपरिमेय, परिमेय की अपरिमेय, ई परिमेय संख्या है। अब कहबा कि भल सर जी हेलंग लिख रहे तो अपरिमेय कहले या भल कहते कि परिमेय संख्या है। तो देखिए जौना में ब्रेक लगैया ब्रेक लाग जते तब परिमेय, ना लगते अपरिमेय। तो बोला है 3 2 4 जो है रिपीटेशन होते कि ना, एगो लंग 3 2 4 अलग कि ना, 3 2 4 अलग कि ना, तो एक एगो संख्या बार बार आवे तो ऊपर सीधे एगो रेकरिंग लगा दिले, यानी 1.324 पर रेकरिंग। एक मतलब है ये होले जौना पर रेकरिंग लाग जले उ बार बार ओकरे के लिखल जाए। एक हई क बात चाहे ई क बात जोन रिपीट होले नो ऊपर सीधे पाइप पार देवल जले, समझ आ गए। तो ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय हमरा बुझाते तनको दिक्कत होते कोनो के, एको ठो दिक्कत है नानू है। अब ध्यान से समझिए। अब एगो चीज होले में अब मैं आगे बताओ तो नहीं तो है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, ये कौन मिनट के चीज है। जैसे देखिए सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखिए अभाज्य संख्या कितना कोनो को समझ ना आलो तो समझिए एक ध्यान से। देखिए अभाज्य संख्या के कहल है हालत काय होते अभाज्य संख्या के कहल है, समझिए कि जौना संख्या के केवल और केवल दुइये गो गुणनखंड होके ओके अभाज्य संख्या कहल है। जैसे देखिए लिखल है जैसे 5, तो बोला ये 1 से कटते 5 से कटते, तो ये कौन संख्या हो जाते अभाज्य संख्या। जो दुइये गो संख्या से कट के रह जाए वो कौन संख्या होता है अभाज्य संख्या। जैसे ध्यान दिया जैसे 7 लिखल, अब बोला ये कथी से कटते तो 1 से और 7 से, जो दुइये गो से कट के रह जाए तो वो कथी होता है अभाज्य संख्या, समझ आ गए। और जैसे ध्यान दिया अब भाज्य संख्या के कह देते हैं तो जो दूगो से बेसी से कटे। जैसे देखिए भाज्य संख्या जो है भाज्य संख्या एक यौगिक संख्या भी कह दिले, कथी संख्या यौगिक के संख्या भी कह दिले, एक कोष्ठ में रूढ़ संख्या भी लिख ले, एक रूढ़ संख्या भी कह दिले, समझ आ गए। अरे योग भाज्य संख्या के कहल तो देखिए जो दूगो से बेसी से कटे, जो दूगो से बेसी से कटे। जैसे ध्यान दिया जैसे 4 तो ये तो 1 से कट जाता है, 4 से कट जाता है और दूगो से कट गए, तो दूगो से बेसी से कट गए तो ये भाज्य संख्या और दुइये गो से कट के रह गए अभाज्य संख्या। इस सबके क्लियर भेले कि ना क्लियर भेले। अब ध्यान दिया इसे लिखल है 25, तो बोला 1 से कटता है 25 से तो कटबे कर दे, 25 के पहाड़ा में है, और 5 से कटता है कि ना, तो ये दूगो से बेसी नहीं हो गए, तो ये भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या भाज्य संख्या जो दूगो से बेसी से कट जाए ओके भाज्य संख्या कहल है। ये समझ आ गए सबके, लेकिन ध्यान से समझिए। अब बोला एक भाज्य है कि अभाज्य संख्या है, एक भाज्य है कि अभाज्य है, ध्यान दिया। ई तो देखिए अभाज्य बनावे के तो दूगो से कटे के चाहिए, अभाज्य बनावे के तो दूगो से बेसी से कटे के चाहिए, 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो कई गो से कटो। अब ध्यान से समझिए ई तो मात्र एक से कटत, तो एगो से बेसियो से ना कहीं कटत, आधा दुइये देखा दूगो से कटते तनु अभाज्य कहते, तो एगो से कट के रह गए तो ये अभाज्य न खई। अब हई चेक कर लो, तो ई बोला दूगो से बेसी से कटते तनु अब भाज्य कहते, लेकिन ये कटत है एगो से, तो ये भाज्य संख्या ना, तो वही से कहल है कि एक भाज्य है कि अभाज्य, तो कहबा ना भाज्य ना अभाज्य, समझ आ गए। अब में देखिए एक दूगो सवाल बहुत पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। देखिए ध्यान समझिए, पहले अभाज्य देख लो बाद भाज्य देखिए।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब हेमे वाला। तो देखिए एक तो होबे ना करे, एक तो होबे ना करते, दू देखिए दू होते कि ना होते, होते कैसे कि एको से कटत है और दुइयों से कटत है, तो ये अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दू। एक और सवाल पूछा जाले, सम अभाज्य संख्या, जो सम संख्या भी होके और अभाज्य संख्या, तब वो आंसर होकर दुइये होते, ये समझ आते नो। सबसे मतलब छोटी अभाज्य संख्या तो दू, और सम अभाज्य संख्या के मतलब बोले समो संख्या अभाज्य संख्या तो दुइये न होते। अब ध्यान दिया, अब भाज्य संख्या में देखा जाए हमने के कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो एक तो होबे ना करते भाज्य अभाज्य, दू तो अभाज्य हो गए, देखिए एक तो होबे ना करते, दू तो अभाज्य हो गए, यो ना होते, तीन देखिए तीनों तो अभाज्य हो गए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होते है, चार। समझ आ गए नो। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या होते तब हो चारे हो, सबसे छोटी समभाज्य संख्या हुआ भाज्य पूछ ले रहे तब वो चारे होते, समझ आते नो। समभाज्य संख्या सबसे छोटे तो चारे होते, तो भाज्य अभाज्य सबके समझ आ गए। एक और चीज लंग ध्यान समझियो, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो देखिए सह अभाज्य संख्या कथी कर ले कि ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ एक हो, जो सह अभाज्य, देखिए दूसर हो गए, तो देखिए कोनो ऐसा दूगो संख्या ले लिया और आपस में यदि नखई कटत एक दूसरा से, चाहे कोनो दूसरो संख्या से, मतलब एक एगो चीज से नखई नु कटत, तो उस सह अभाज्य। जैसे देखिए 5 7 बोला ये कुछ से कटे वाला है, 5 7 से कटता है, 7 से ही कटता है ना, नु कटता है, एक करे सीएफ निकलवा तो एक के नु होता है, भाई दोनों एक के अलावा दूसरा कुछ से ना कटे के चाहे, तब है ये कथी होता है, सह अभाज्य। तो बोला एक के अलावा ये दोनों दूसरा कुछ से कटत है, तो ये कौन संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या। एक बार बोलिए, जैसे देखिए 5 और 16 बोला सह अभाज्य संख्या है कि ना है, तो इस सह अभाज्य संख्या है कि ना, हाँ तो इस सह अभाज्य संख्या है, कैसे कि ये दोनों के सीएफ निकलवा तो एक न होता है, ये कोनो दूसरा से थोड़े कटे वाला है, अरे ये दोनों के जब सीएफ निकलवाई तो एक न होता है, दूसर कुछ ना होता है, तो वैसे करे सीएफ एक करते तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या। कितना कोनो के बुझा जाले सह अभाज्य में भाज्य संख्या ना होवे के चाहे, कितना लोग के बुझा ले सह अभाज्य संख्या में भाज्य संख्या आ जाती तो ना होते, उससे मतलब ना रहा, वो दोनों गोड़ा के कट के जो है एचसीएफ जो है एक के आवे के जाए, एक यदि आवत हुई तो सह अभाज्य संख्या है। इस सबके क्लियर भेले कि ना भेले, अब ध्यान से समझिए। एक बारो बताओ में 7 17 और 25 बोला भाज्य के जोड़ा है कि सह अभाज्य है, सह अभाज्य नु है, कटे वाला है, लेकिन ध्यान समझिए 4 और 16 बोला सह अभाज्य संख्या है कि ना, ना है, काहे ना है, तो ये दू से यो करे सीएफ दोनों हो जाते, अच्छा दू ऐसे थोड़े होते, करे सीएफ तो 4 होते, समझ आओ थे नु, लेकिन ये कटे वाला है तो तू सीधे देख ले कटे वाला है तो सह अभाज्य ना होते, या ना कटते तब कथी होते, सह अभाज्य होते। तो कोनो भी संख्या दूगो ले लिया आपस में यदि नखई कटत तो कथी होते, सह अभाज्य संख्या। समझ आ गए। भोजपुरी में देखा समझ मत देखे इतने समझिए कि ऊपर एचसीएफ निकले यदि एक आवत है तो सह अभाज्य संख्या, मतलब कोनो दूगो संख्या जे करे सीएफ एक आवे तो ओके कथी कह देले, सह अभाज्य। ये दोनों गोड़ा निकलबा तो एक के अलावा दूसर कॉमन होता है, दूसर कुछ कॉमन होता है ना, हमें तो कॉमन होता है 4 16 में दूगो कर सकता है, चारों कर सकता है, तो ना होता। अब ध्यान से समझो, इनमें 3-4 गो हम सवाल लेते हैं, ध्यान समझिए। देखिए अब तोरा से पूछा जाता है सवाल में 2-4 गो क्वेश्चन ले लो, हालांकि जगह तब ना है इतने में हमने क्वेश्चन ले लो, ध्यान दिया। अब याजू के क्लास से फायदा कथी होता है, तो देखिए मान के चलो कहीं लिखल है जैसे -17, ये पूछा था कौन संख्या है, तो पिछला वाला जोड़बा तब तो बहुत कुछ बता सकता रहा, बोला ये पूर्णांक है कि ना, वास्तविक संख्या है कि ना, जौना लिस्ट में होगा तौना में देखिए वास्तविक संख्या माइनस वाला रहा कि ना, तो है बोला परिमेय संख्या है कि ना, परिमेय संख्या है, लेकिन बोलिए काल्पनिक संख्या है कि ना, ना तो ना है। समझ आ गए नो। अब बोला भाज्य अभाज्य में तो हालांकि ना होते, समझ आते नो। अब क्लियर हो गए सबके। अब ऐसे निकल है 7/17, बोला ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है,
बाटा वाला तो हो गए, तैना भाज होते ना कथी होते आवाज होते, बाटा वाला ना हो। लेकिन ध्यान परिमेय होते कि ना हो, परिमेय संज्ञा है। लेकिन देखिए रूट अंडर 4 परिमेय की अपरिमेय होते, परिमेय संज्ञा होते। लेकिन ध्यान से समझिए, एगो और चीज तो बताया था, फंसावे वाला एगो चीज पूछल जाला कि एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या के योगफल, देखिए एगो परिमेय हो गए, देखिए परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय। तो देखिए इन दोनों में संबंध याद रखिए, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्या के योगफल मतलब घटाव और गुना और भागा, इस सभी आपस में कथी होले, मतलब कथी होते हैं अपरिमेय संख्या। यानी एगो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुना, भागा, इस सभी कथी हो जाए आपस में अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए एगो 5 हो गए, बोला ये परिमेय संख्या है कि ना है, और रूट अंडर 2 बोला अपरिमेय संख्या है कि ना, तो ये जोड़बा तो ये दोनों देंगे, एगो परिमेय एगो अपरिमेय संख्या के जोड़ है कि ना, तो ये कथी होता है अपरिमेय होता है। समझ आ गए। ऐसे में एगो नीमन आदमी और एगो खराब आदमी, वो दोनों मिलके कथी हो जाए खराब आदमी। एगो नीमन आदमी और एगो खराब आदमी दोनों मिलके कथी हो जाए खराब आदमी। तो वैसा ही तो एक कहता है कि परिमेय नीमन आदमी है और परिमेय खराब आदमी है, तो दोनों के मिला देव तो कथी हो जाए खराब आदमी, यानी अपरिमेय हो जाते। तो एगो बात ध्यान रखिए कि मतलब एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुना, भागा कुछ होते है तो कथी हो जाते अपरिमेय। बोला जोड़ में तो परिमेय की अपरिमेय, भाई दोनों पूछा था, दोनों एके में हो गए, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। अब बोले घटाव कर दे तो परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। अब बोला गुना कर दे परिमेय की अपरिमेय, आ हेलंग दे भागा में कर दे अपरिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। तो इस चीज ध्यान रखिए कि एगो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुना, भागा कुछ रहते तो वो कथी हो जाते अपरिमेय संख्या। सबके क्लियर हो गए, सबके क्लियर हो गए। एगो सवाल लास्ट बताओ, जो नहीं रूट अंडर 7/27 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं। चलो रूट अंडर 81 बोला परिमेय की अपरिमेय, परिमेय संख्या हो गए। काहे से कि देखिए 16 के वर्गमूल ऊपर रूट है तो 16 के वर्गमूल 4 न होता है और 81 के वर्गमूल 9 न होता है, तो निकल न जाते रूट में से, तो रूट में से निकल गए तो परिमेय संख्या हो। तो ब्रेक लगा ली रूट में से निकला। लेकिन ध्यान दिया, अब मान के चला ये चीज 16 बटे मान के चला 8 दे दे, 16/8 दे दे, तो परिमेय की अपरिमेय होते। तो ई जो है ध्यान से समझे, तू अपना से बना के एक बार देख लिए, एगो हम छोड़ता नहीं कि कितना तोरा दिमाग लागत है, समझ आता नो परिमेय की अपरिमेय, समझ आ गए, रह दिए। चलो तो रह देते आज के क्लास में इतने देखल जाओ, फिर भी आगे देखल जाते, तो रह दिए, सबको समझ आ गए, ठीक।